मित्रों, कहते हैं कि जब जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा होता है तो कभी-कभी आपके खुद जो धैर्य हैं वो टूटने लगते हैं, धैर्य के बांध टूटने लगते हैं। इसलिए इंसान को एकदम से धैर्य खोना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे समय में आपको थोड़े से अपने कमी पर ध्यान रखना चाहिए और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और साथ ही साथ अपने कर्म बहुत अच्छा रखना चाहिए। मीन राशि वालों, आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है। इन 3 दिनों में शनि और चंद्रमा एक साथ रहने वाले हैं। अब इन 3 दिनों में शनि और चंद्रमा का एक साथ रहने का मतलब है कि एक विष योग भी बनाएगा और विष योग जो अपने आप में बहुत खराब योग माना जाता है, इस योग का जो प्रभाव होता है वो नेगेटिव होता है और बाकी कुछ अच्छी स्थिति भी आपके लिए कुछ क्या बहुत कुछ अच्छी स्थिति भी बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपके नवम भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, एक तो बुध और दूसरे सूर्य। दोनों के कारण बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। एक तो वैसे भी मीन राशि के जातक अभी बहुत ज़्यादा परेशान, चिड़चिड़े और टूटे हुए इस समय महसूस कर रहे होंगे। इसका मुख्य कारण शनि है मित्रों, शनि है। अब यदि ऐसे समय में आप धैर्य खोते हैं, परेशान होते हैं, तो ये तो वैसे तो लाज़मी है परेशान होंगे, लेकिन थोड़े धैर्य रखिए और हाँ, जैसा कि हमने कहा कुछ कर्म कीजिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए और साथ ही साथ कुछ उपाय भी कीजिए। अभी जो ये 3 दिन रहने वाला है, इसमें आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फ़ायदा आपको मिलेगा आपके अपने कोई ऐसे कार्य में जिसके लिए बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है और कोई सहायता भी आपको नहीं कर रहा है, वैसे कार्य में सहायता आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे में धैर्य आपको नहीं खोना है, क्योंकि यहाँ धैर्य खोने का मतलब है कि 12वें भाव में बैठे शनि और चंद्रमा का प्रभाव आपको क्रोधी बना देगा और क्रोधी चिड़चिड़ापन में आप कहीं न कहीं ऐसे लोगों से भी आप रिश्ते खो सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं। यानी गुस्से में आप कुछ बोलेंगे, कुछ कह देंगे, तो ऐसे में तो रिश्ते खराब हो जाएँगे। तो इसीलिए आपको इन सब विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे आपके बीच के रिश्ते खराब हो जाए। ये तो आपको बात ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें मित्रों, इस समय एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि का उपाय एकदम से करते रहें। जैसे शाम हो जाए, सूर्यास्त के बाद आपको खुद को शुद्ध पवित्र कर लेना है और मंत्र जप करना है शनि का, ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार के दिन कहीं भी गरीब मिल जाए, जो गरीब मतलब बहुत लाचार, जैसे आप देखते होंगे एकदम बैठा है कहीं ऐसे जगह पर लाचार असहाय, उसको भरपेट भोजन कराइए, क्योंकि ये वक्त आपका ऐसा ही है कि कहीं न कहीं शनि का मार आप झेल नहीं पा रहे हैं। मेंटली ऐसे आप थके हुए हैं जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। आप एकदम सुस्त, परेशान, चिंतित और टूटे हुए इस समय महसूस कर रहे हैं। अब शनि और चंद्रमा एक साथ है तो इससे बचने का उपाय, यानी 3 दिन तक इसका असर रहेगा और ये असर ऐसा रहेगा कि आपको क्रोध आएगा, क्रोध की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको आकस्मिक बड़ा अच्छा लाभ भी मिल सकता है। लाभ कहाँ मिलेगा? आपके बिजनेस में, जहाँ आपको मदद करने वाला कोई नया पार्टनर या कोई मित्र, कोई सहायक, कोई सहयोगी आपके अपने लोग हो सकते हैं। इसलिए ये समय आपका इस मामले में अच्छा है, क्योंकि 9 ग्रह हैं, सब अलग-अलग प्रभाव देते हैं। तो कभी एक ही समय में कुछ मामलों में बहुत अच्छा होता है आपके साथ, कुछ मामलों में आप परेशान रहते हैं। इसीलिए आपको हम बताते हैं कि कौन से ग्रह कब किस स्थिति में क्या लाभ, क्या नुकसान करेगा। यहाँ फ़ायदा ऐसे लोगों को ज़्यादा होगा जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते, ब्यूटिशियन हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो फैशन का चीज़ हो, जो श्रृंगार का चीज़ हो, जो इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। चाहे इसका आप कार्य कर रहे हों, चाहे आपका कोई अपना उत्पाद है, तो इसमें बहुत लाभ मिलेगा। दुकान है तो बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय संगीत कला से जुड़े लोगों को बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। अचानक कोई बड़ा फ़ायदा या कोई बहुत अच्छे ऑफ़र भी मिल सकते हैं। वैसे तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है
कि आपके सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में कहीं न कहीं कोई अच्छा संकेत आपको मिल सकता है। चिड़चिड़े परेशान बिल्कुल भी ना हों। यदि आपके सरकारी कार्य विलंबित हो रहे हैं तो परेशान ना हो, आपको प्रयासरत रहना चाहिए। और हाँ, अच्छी बात इस मामले में भी है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति का लाभ के घर पे प्रभाव है, यानी शुक्र पर प्रभाव गुरु का रहेगा। ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति इस समय बनेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। तो आप इस समय समझ लें कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा अच्छा कार्य आपका बनेगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय आपका रहेगा, यानी लव रोमांस में इस समय आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे, अनुकूलता महसूस करेंगे। सब आपको इस समय बेहतर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लव लाइफ को लेकर ये बहुत अच्छा कह सकते हैं समय, बहुत उत्तम समय कह सकते हैं। साथ ही मित्रों, इस समय आपके शादी विवाह के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अब ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि शुक्र के सहयोग से पुरुषों की शादी होती है, गुरु के सहयोग से लड़कियों की शादी होती है। तो यहाँ शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ लव रोमांस को लेकर भी शुक्र का प्रभाव अच्छा है। यदि आप लव मैरिज के लिए इच्छा रखते हैं, लव अरेंज मैरिज के लिए भी इच्छा रखते हैं, तो दोनों में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। यानी आपके भाग्य का बहुत इस समय ज़्यादा साथ मिलने जा रहा है, इसलिए ये समय आपका बहुत लकी है। कुछ न कुछ आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि कोई आपको अपने जैसे भाई का सपोर्ट, बहनों का सपोर्ट मिल सकता है किसी ऐसे कार्य में जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, और वो कार्य घरेलू कार्य है। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि विष योग का जो निर्माण हो रहा है वो आपको मेंटली परेशान भी कर सकता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में इसका प्रभाव होने के कारण आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस समय खर्च बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपके पैसे, यदि कोई ऐसे लोग जान जाए कि आपके पास पैसे हैं तो वो आपसे खर्च बहुत कराएगा। इसलिए इस समय किसी को अपने सैलरी, किसी को अपने पैसे के बारे में ना बताएं, वरना वो इंसान आपसे पैसे बहुत ले सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपकी मेहनत का परिणाम भी अच्छा मिलेगा, और इस समय खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। वैसे आर्थिक कंडीशन इस समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, लेकिन आप सोच समझ कर खर्च करें, अपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें, तो सब अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, विष योग भी है और अच्छी स्थिति भी है, दोनों स्थिति आपके साथ रहेगी। विष योग क्रोध दिलाएगा, और बुध और साथ साथ सूर्य का प्रभाव, बुधादित्य योग, ये आपके काम कुछ बनाएगा। तो थोड़ा संभल कर रहें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।